अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने मुल्क की और सारी दुनिया की, लेकिन चूँकि इस मिट्टी से हैं हम, तो जो एलीट है ना, एलीट अमीर लोग, आज मैं उनके हवाले से कुछ बात करना चाहूँगा कि हम लोगों ने जब अमीर होते गए तो एक अलग स्टैंडर्ड और बैरियर्स कायम कर लिए। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हम तन्हा होते गए, अपनों से दूर होते गए। और कुछ लोग हायर एजुकेशन की वजह से, कुछ लोग अमीरी की वजह से, दौलत ज़्यादा होने की वजह से, वसाइल, सहूलियात, ओहदे अच्छे होने की वजह से, हम सब लोगों ने अपना जो करीबी लोग थे ना, उनसे दूर हो गए। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हमारी जितने भी ये लोग अमीर हुए, हम लोगों ने अमीर की दोस्ती अमीर के साथ वाले फार्मूले पे चले कि अमीर किसी पैसे वाले से ही दोस्ती करेगा, पैसे वाला किसी पैसे वाले से, बहुत पढ़ा लिखा बहुत पढ़े लिखे से, और बहुत दौलतमंद से दोस्ती करेगा। हम क्या करते गए कि इस जो डगर है इस पर जब चले हैं हम, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि हमें सब अच्छा लगने लग गया। इट मीन्स कि हमारे जॉब, बिजनेस या अपना जो सेटअप है ज़िंदगी गुजारने का, या जो अपने अपने जो नए दोस्तों का मयार और स्टैंडर्ड है, हम उसमें उलझ के रह गए। हमने घर से निकलना है गाड़ी में, और दूसरे के घर जाना है गाड़ी में। अमीर के गाड़ी वाला गाड़ी वाले के घर, अमीर अमीर के घर, मतलब अमीर अमीर के घर जाएगा। हमारी महफिलें, हमारी दोस्तियाँ, हमारी अलैक स्लैक, वो सब वहाँ ही रही। उसका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा पूरे मुआशरे पे, सोसाइटी पे, कि गरीब इग्नोर हो गए। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक की बात आपको मिसाल देने के लिए कर रहा हूँ कि हम में से हर एक का यही सिस्टम रहा। वो टीवी और ड्रामों में दिखाई जाने वाली बादशाहत, अमीरी, रिचिज़म, स्टैंडर्ड बंगले, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ, बस हम उन्हीं में उलझ के रह गए। गाड़ियों वाली वालों से दोस्तियाँ करने के चक्कर में चला गया। अमीर औरत हो या मर्द, सब इसी इसी कैटेगरी में उलझ कर रह गए। इसका नुकसान ये हुआ कि जितने भी गरीब लोग थे ना, खा वो अपने रिश्तेदार थे, अपने जुड़े हुए लोग थे, या अपने दोस्त अहबाब थे, ठीक है जी, मतलब कि दो तरह के माहौल पैदा हो गए, एक अमीर एक गरीब। और इस चीज़ ने तफरीक पैदा कर दी, अमीर और गरीब में तफरीक पैदा कर दी। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हमने अमीर से मिलना है, अमीर ने आके हमसे मिलना है, ठीक है, एवरीथिंग इज़ वेल एंड गुड, गाड़ी के शीशे ऊपर हैं, बस ठीक है, बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं। हमने ताल्लुक़, दोस्तियाँ सिर्फ उन लोगों से बना ली हाई लेवल पे कि किसी ना किसी दुनियावी मफाद के कोई काम आए हमारे। और इन चीज़ों ने हमसे अपने ओरिजिनल रिश्ते गंवा दिए, अपने ओरिजिनल दोस्तियाँ, ताल्लुक़, वो जहाँ से हम बिलोंग करते हैं या जहाँ से हम मूव फॉरवर्ड होके आके आज अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, सहूलियात भरी ज़िंदगी। लेकिन हम पीछे जो हमारे लोग हैं, जैसे रिश्तेदार हो गए, वो सब को हम भूल गए, उन सब से दूरियां हो गई। शहर में बसने वालों को 30-40 साल हो गए हैं जिनको बस रहे हैं, वो बेचारे कभी किसी गमी खुशी पे जाएं तो जाएं। अक्सरियत उनकी ऐसी बिजी हुई कि बस, क्योंकि उनके ताल्लुकात ज़्यादा हो गए, उन्हें इन ताल्लुकात की अहमियत का एहसास ना रहा। उनके लिए ये रिश्ते, ये ताल्लुक कुछ ना रहे। क्यों? क्योंकि उनके मयार और स्टैंडर्ड का ताल्लुक मौजूद है, लिहाजा उन्हें क्या ज़रूरत है। कोई किसी मोहताज के पास थोड़ा ही जाता है, खा वो अपना ही क्यों ना हो। कोई अपने गरीब रिश्तेदारों, दोस्तों के पास कौन जाता है। फिर वहाँ की बिजीनेस, यार एटलीस्ट वंस अ वीक तो जो छुट्टी होती है, हमें मूव फॉरवर्ड होके जाना चाहिए अपने अपनों के पास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शहर के ताल्लुकात, आपस के ताल्लुकात ख़राब करें, नहीं, अमेंडमेंट करें, थोड़ी सी इस्लाह करें अपनी ज़िंदगी की। जाएं, देखें, गरीबी है, उन लोगों की ज़िंदगियों में आपके बदलने से
उन लोगों की ज़िंदगियों में क्या बेहतरी आई है? आपकी दौलत ने उन लोगों की ज़िंदगी में क्या बेहतरी लाई है जो आपके रिश्तेदार या आपसे जुड़े हुए लोग थे? ठीक है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं। फिर एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम जनरेट हुआ, वो ये कि ये जितने भी लोग शहरों की ज़िंदगियों में आबाद हुए, इन्होंने बच्चा एक ही अच्छा। टीवी पे भी यही चलता है, मीडिया वॉर है या जो कुछ भी है, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन बच्चा एक ही अच्छा या दो बच्चे मिनिमम या मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम एक और मैक्सिमम दो बच्चे, बच्चे दो ही अच्छे। बहुत अरसा ये टीवी पे बड़ी ये मूवमेंट चलती रही। बच्चे यार फूल हैं। जहाँ आप करोड़ों रुपया बर्बाद करते हैं, वहाँ आप बच्चे 8 बच्चे हों 10 बच्चे हों, क्या उनको फ़र्क पड़ता है? अपने अपने नसीब खाएंगे, पलेंगे, बढ़ेंगे। सिर्फ आपने उनको खाना पीना अच्छा प्रोवाइड करना है, अच्छा उनको सहूलियात देनी है, दैट्स इट। अच्छे मतलब उनकी स्टडी अच्छी हो जाए, दैट्स इट। उनकी दुनियावी नीड्स पूरी हो जाएं। तो जहाँ आप करोड़ों खरबों रुपया बर्बाद कर देते हैं, वहाँ आप आपने इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया जनरेशन गैप का कि बच्चा एक ही अच्छा यार। चलो गरीब बेचारा तो मजबूर है, उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, ठीक है, तो ये एक जेनोसाइड है, एक किलिंग है, मास किलिंग है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि गरीब के हालात इतने मजबूर कर दिए जाएं कि वो बच्चा एक ही अच्छा पे ही बेचारा रहे, या बच्चे दो ही अच्छे, वो उससे आगे मूव फॉरवर्ड ही ना हो सके क्योंकि उस बेचारे के खर्चे ही पूरे नहीं होते। और अमीर, ओहो हो, टाइम का प्रॉब्लम है, ओ माय गॉड, मेरी मीटिंग मिस हो रही है, मेरा फलाना कुछ मिस हो रहा है, मेरी ये मिस हो रहा है, मेरा वो मीटिंग, मैंने उस दोस्त के पास जाना है, मैंने उन फलां बहुत बड़े ओहदे वाले के पास जाना है, मैंने उस फलां बड़े ओहदे वाले के पास जाना है। अच्छा आप इधर आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो नहीं आ सकूंगा, ठीक है। बस ये इस हेर फेर में उनकी ज़िंदगियां चली गई और बच्चा एक ही अच्छा। कुछ ऐसे हादसात भी हुए हैं कि शहर में बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े अमीर लोग, रिचेस्ट, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बच्चा एक ही अच्छा। ये औरतों के उस फ्रॉड या फितने में आ गए कि बच्चा एक ही अच्छा। उसका नुकसान क्या हुआ कि और ख़ुद भी इनके दिमाग ख़राब हो गए। आपको मालूम होगा हाई लेवल पे जो लोग हैं, अपर लेवल की जो क्लास है, जिसको एलीट क्लास बोला जाता है, उस क्लास में मर्दों की सोच क्या है और औरतों की सोच क्या है, तो ये तो सब बहुत बेस्ट तरीके से अवेयर हैं, थ्रू मीडिया, थ्रू दीगर जो होते हैं मामलात जान पहचान के उस हवाले से। लेकिन आपने कभी सोचा है यार कि इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? मैं आपको वो एक एग्जांपल देने लगा हूँ कि बड़े बड़े अमीर लोग, किसी का बच्चा एक्सीडेंट में मारा गया, किसी का बच्चा किसी हादसे में, किसी का बच्चा किसी हादसे में, किसी के बच्चा मफलूज हुआ, किसी के बच्चा बीमार हुआ, किसी का बच्चा मतलब किसी किसी इंसिडेंट का शिकार हो गया, किसी हादसे का शिकार हो गया, या उसकी लाइफ वेस्ट हो गई, या वो माजूर हो गया। किस काम की है वो इतनी बड़ी दौलत, जागीर, रिलेशंस, कि आपकी औलाद ही ना हो? देखिए ना, आपकी औलाद का इतना बड़ा गैप आ गया, आपकी नस्लें आगे कैसे चलेंगी? ठीक है जी। तो मैं ना औरत के खिलाफ हूँ ना मर्द के खिलाफ हूँ। आप मेरी बात को नेगेटिव सिनेरियो में ना लीजिएगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप खुद सोचें। एक लड़की है, ठीक है, कहती है मैं नहीं बच्चा पैदा करती, एक ही बच्चा रखूंगी। मैं अपनी जो मेरी सोशल लाइफ है मैं उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। पैसा, दौलत, गाड़ियाँ, सब कुछ बिजी है ना, मैं उस पर नहीं कंप्रोमाइज़ कर सकती यार। 4-5 साल हैं, 6 साल हैं, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। एटलीस्ट आपको आफ्टर 15 साल या 20 साल के बाद पछतावा तो नहीं होगा कि यार आपका एक ही बच्ची थी या एक ही बच्चा था जो आपका वारिस था, या आपकी नस्ल उसने आगे उससे चलनी थी, वही बेचारा किसी इंसिडेंट का शिकार हो जाता है और ज़ाया हो जाता है। देखिए ना, दुनिया में रब ने इंसान को पैदा किया है तो अकल भी अता की है, अकल भी अता किया है, शऊर अता किया है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नेगेटिव की तरफ चले गए क्योंकि हमें समझाने वाले नेगेटिव थे। उन्होंने हमें जो है वो पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, इन नामों पे। हाँ, आपने फूड की पैदावार ज़्यादा नहीं करनी है, वो उतना ही करें। ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं, कोई उस पर नहीं है कि हमने अपने ज़मीनें आबाद करें। फूड ज़्यादा पैदा किया जाए, ना गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ना
आम लोगों को ये ख्याल आता है। ठीक है, हाँ, गवर्नमेंट को इस बात का ख्याल ज़रूर है कि फैमिली प्लानिंग के इश्तिहार कैसे चलाने हैं टीवी पे, वो रॉन्ग टैबलेट्स कैसे उनके एडवर्टाइजमेंट चलनी चाहिए जो औरतें फैमिली प्लानिंग के लिए यूज़ करती हैं, वो टैबलेट का इश्तिहार चलना चाहिए। ये ना बेहयाई है, ये ना बुराई है, लेकिन ये बुराई है कि अगर आप किसी को समझाएं कि यार हम किस डगर पे चल रहे हैं, बजाय इसके कि हम फूड की पैदावार ज़्यादा करें, हम बच्चाए की अच्छा के चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन इसके नुकसानात क्या हो रहे हैं? आप आज से 30 साल पहले से चलना शुरू करें। मैं 75 साल पे नहीं जाता हूँ, कौन से किसी ने इतने तीर मारे हैं, लेकिन बहरहाल मैं 30 साल के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप आज से 30 साल पहले चले जाएं माजी में, और 30 साल से आगे चलना शुरू करें, आपको आपको अंदाज़ा होगा कि कितने लोग इस बच्चा एक ही अच्छा के चक्कर में इतने बेचारे खज्जल हुए। क्योंकि जब बुढ़ापा पहुंच जाए तो फिर तो बच्चे पैदा नहीं हो सकते ना, ना औरत के एक 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 स्पेसिफिक टेन्योर है, फिर बच्चे पैदा नहीं हो सकते अगर वो वक्त गुजर जाए तो। आपने देखा होगा, जो बच्चा भी मेरे समेत, मेरा तो दिल ही नहीं लगता था पढ़ाई में, क्योंकि मैं मुझे जो भी कोई समझाता था मैं समझ नहीं सकता था। मैं एक क्रिएटिव माइंड का था शुरू से कि मैं खुद जो है ना, मुझे कोई बुक दे देना कि इसको पढ़ के इस पे अमल करो, मैं नहीं कर सकता हूँ, ना मैं उसको रट्टा लगा सकता हूँ, ना मैं याद कर सकता हूँ। मैं अपनी सोच के साथ चलने वाला इंसान हूँ। यही वजह थी कि मैं पढ़ नहीं सका। ठीक है जी, और ये वजह मैं ना टीचर्स को बता सका, ना मेरे पेरेंट्स अंडरस्टैंड हो सके। ये उनका कसूर नहीं है, यहाँ वो सेटअप ही नहीं है कि बच्चे को जज किया जाए कि वो कैसे अगर वो पढ़ नहीं रहा है तो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि बच्चा टैलेंटेड नहीं है, बच्चा वेस्ट कर दिया जाए कि उस पढ़ नहीं सका वो। ठीक है, ये तो नहीं है ना, इसका गवर्नमेंट होगा आम लोगों। मेरा तो यानी कि सोच डिफरेंट, लेकिन मैं आपको ये इस सिनेरियो में बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग क्यों इन तफरीकात में उलझ कर इतने दूर चले गए हैं कि हमारे लिए वापसी मुमकिन नहीं रही। खा मीडिया वार हो, खा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या खा सोशल मीडिया हो। देखिए ना, आप लड़की कहती है शादी होती है, ठीक है, हमारे ये ख्वाब है, हमने घर बनाना है, हमने अपने ज़िंदगी अच्छे तरीके से कैसे गुजारनी है, हमने पैसे बचाने हैं, सेव करने हैं ताकि मुश्किल वक्त में काम आ सकें। ठीक है, मतलब डिफरेंट मियाँ बीवी की शादी, जब जिस भी कपल्स की शादी होती है तो उनके ख्वाब होते हैं, वो बातें करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। तो देखिए ना, ये चीज़ें, इन चीज़ों ने हमें फंसा दिया है, हर तरफ से हमें फंसा दिया गया है। ठीक है जी, और फिर मीडिया वार है कि फैमिली प्लानिंग चल रही है। ठीक है, वो औरतों के माइंड में बैठ गया। ठीक है, फिर बच्चे पैदा करने से तकलीफ होती है भाई, बच्चे औरत पैदा ना करेगी तो कौन करेगा। एक नेचुरल प्रोसेस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा से लेकर आज तक चला आ रहा है। एक नेचुरल प्रोसेस है। आज तो बहुत सी सहूलियात हैं, वो वक्त देखें जब सहूलियात नहीं थी। और एक और भी आपको बताऊं कि ये सुजेरियन के नाम पर भी बहुत ज़्यादा तबाही की गई है। कुछ औरतों ने समझा इसको बेनिफिट है कि ठीक है मैं सुजेरियन हो जाऊं, मेरे मुझे उस तकलीफ से बच जाऊं, लेकिन उसका साइड और नेगेटिव इफेक्ट क्या हुआ कि हमारी आधी से ज़्यादा कौम मफलूज हो गई। देखिए ना, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं सुज़ेरियन के। जिस्म फूल जाता है, और मोटापा आ जाता है, कमज़ोरी हो जाती है। वो जो ज़ख़म होता है वो सारी ज़िंदगी नहीं भरता है। एक दफ़ा कट लग जाए गहरा तो वो स्किन जुड़ तो जाती है, लेकिन वो सारी ज़िंदगी नाजुक रहती है वो जगह। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हमने इन चीज़ों पे नहीं सोचा कि हम अपनी नेशन का कितना नुकसान कर रहे हैं। सिर्फ पैसा सामने आ गया। ठीक है ना, डॉक्टर्स ने समझाया कि जिम्मेदारी के साथ कि उनको बताया कि व्हाट्स द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ सिज़ेरियन, और ना हमारी औरतों ने इस बात को अंडरस्टैंड किया कि यार आज ज़बरदस्त किस्म के इंजेक्शन मिल जाते हैं, सहूलियात हैं, हमें नेचुरल बर्थ की तरफ आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आज बैन होगा, लेकिन इतना नहीं होगा। फिर आज सहूलियात बैन होते नहीं है, आप इतना ज़्यादा नहीं होता है, मैं ये नहीं कहता हूँ होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। तो क्या बच्चा है कि अच्छा, तो मैं बात ये आपको करना चाह रहा था कि हम शहरों की ज़िंदगियों से कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स में चलते गए हैं हम। जिस इंसान ने
अपनी लाइफ बिजीनेस में स्पेंड कर दी। मेरा ये मीटिंग, मेरी ये मीटिंग, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं ये, मैं वो, दोस्त आ रहे हैं, ठीक है यार, ये सोशल लाइफ है, ठीक है, इसको रखना चाहिए। लेकिन आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना मियाँ बीवी की, उसमें औरत को सोचना होता है कि मैंने कैसे आगे चलना है, मैंने कैसे, कल एक बच्चा होगा तो मुझे कितनी सपोर्ट करेगा, कल 6 बच्चे होंगे तो मेरे बाजू 6 बाजू होंगे, 12 बाजू होंगे मेरे, दो अपने 14 बाजू होंगे। ठीक है, सोच डेवलप, कौन कौन सोचेगा, कौन औरत सोचेगी। कहीं मर्द नहीं चाहते हैं कि बच्चा हो, ठीक है, कहते हैं कि मैं, ठीक है, एक ही बच्चा बहुत है, हम टाइम नहीं दे सकेंगे। व्हाट द नॉनसेंस इज दिस। आप करोड़ों रुपया बर्बाद कर देते हैं, आप एक बच्चा, और आपके पास टाइम नहीं दे सकेंगे, आप क्या बात कर रहे हैं आप। पेड रख लें, मुलाजिम आपने रखे हुए हैं, 50-50 गार्ड रखे हुए हैं आपने, अगर तो आप दो एक टीचर पेड रख लें, एक, इतने पढ़े लिखे लोग ऐसे ही रुल रहे हैं रोडों पे बेचारे, उनके पास जॉब्स नहीं है, आप एक पेड जो है वो प्रॉपर टीचर रख लें, उसको प्रॉपर उसका सैलरी, खाना, रिहाइश, जो कुछ भी है, लवाजमात हैं वो दे दें। आप एक पेड टीचर रख लें, पढ़ा लिखा अच्छा इंसान जो आपके बच्चों की तरबियत कर सके बेस्ट तरीके से। आप एक आया रख लें जो बच्चों के जो है वो सारे मामलात को देख सके। आप एक केयर टेकर, सेपरेट ड्राइवर उनके लिए फिक्स कर लेते हैं, जो आप उनको बस ठीक है उनकी टेक केयर, उनको स्कूल जाना आना, उनकी आउटिंग, दीगर मामलात को ऑब्जर्व करे, उनको टेक केयर करे। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम अपनी सोशल लाइफ में बिजी होने की वजह से, या अपने दौलत कमाने के चक्कर में बिजी होने की वजह से हम अपने जो अ, अपने जो नस्ल है वो आगे ना चला सकें। मुझे आप सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, अगर वो बच्चा, एक बेटा, बच्चा एक ही, अच्छा ठीक है जी, खा बेटा या बेटी है, इक्वल है सब, ठीक है, लेकिन देखें वो ज़ाया हो जाता है किसी हादसे में, किसी एक्सीडेंट में, क्योंकि रब ने तय किया हुआ है कि मुकर्ररा वक्त, ठीक है जी, तो उस वक्त में अगर वो बच्चा ज़ाया हो जाता है तो आपकी एज पहुंच गई है 50, अबव कर रहे हैं 50 से आप, ठीक है, तो क्या क्या रह गया आपकी लाइफ में। क्या फिर आप दोबारा बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाएंगे। फिर एक और यहाँ है कि बूढ़े जो हैं उनके बारे में एक नेगेटिव सिस्टम शुरू हो गया है कि भाई बुढ़ापे की एज में कहाँ बच्चा हो सकता है। जो जवानी में नहीं करते हैं वो बुढ़ापे में क्या करेंगे। लेकिन अ, बात यह है कि ये सोच नहीं डेवलप होनी चाहिए कि सोसाइटी वाले क्या कहेंगे। यार लानत भेजो सोसाइटी पे। आप अपनी बात देखो ना यार कि आपकी जनरेशन का क्या होगा, आपके फ्यूचर का क्या होगा। अगर कुछ हो सकता है तो आजकल तो मेडिकल मेडिकल की फील्ड में बहुत सी सहूलियात हैं, ठीक है। आप किसी प्रॉब्लम की वजह से आपका वुमेंस में अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो डॉक्टर्स आपके पास सोल्यूशन ही सोल्यूशन रख देते हैं। सब कुछ हो सकता है आज के दौर में, कौन सी चीज़ नहीं हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ना कि हमें थोड़ा सा हाई लेवल पे खुले दिमाग के साथ, अच्छी सोच के साथ सोचना होगा, ठीक है। तो बच्चे, औरतों को चाहिए कि ये रीज़न ना बनाएं कि यार कि मैं अपनी सोशल लाइफ पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। व्हाट्स द नॉनसेंस इज दिस। कौन सी सोशल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ आपके खामन के पैसे की वजह से है। चलें आपकी अपनी दौलत है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप बच्चे पैदा नहीं करेंगे। यार ये, अगर आप सोचें कि आपके पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, अगर ये प्रोसेस ना चलता, वो भी यही कुछ सोचती रहती जो आज की औरत सोच रही है, तो कैसे हम कैसे होते आज दुनिया में होते हम कि बच्चा है कि अच्छा। तो ये कुछ सोचें, एटलीस्ट कम से कम 5-6 बच्चे, 7 बच्चे तो होने चाहिए कम से कम। देखें दुनिया की ज़िंदगी का सिस्टम ही ऐसे चलता है। फूल हैं यार आपके, चलें कुछ बेटे बच्चे होते हैं जो आपके मिजाज के मुताबिक नहीं चल सकते, कोई पढ़ नहीं सकता, कोई बड़ा अफसर नहीं बन सकता, कोई गरीब रह जाता है, कोई क्या। लेकिन अगर एक ही बच्चा है आपके पास, एक ही ऑप्शन है, और वो बेचारा भी गरीब रह गया है या किसी डिसेबिलिटी में चला गया है या किसी हादसे का शिकार हो जाता है, आपकी सारी ज़िंदगी वीरान हो गई। क्या करेंगे आप। क्या वो महल दौलत किधर गई, किधर रखेंगे आप, किस कोने पे करेंगे उसको। और उस महल और दौलत का क्या करेंगे जो अपनों के काम भी ना आई आपके होते हुए। देखे ना, आपके होते हुए यार, कि आपके अपने लोग, आपके अपने रिलेटिव्स, आपके अपने दोस्त, दीगर जितने भी आपके ताल्लुकात थे या जिनकी आप मदद करके उनको एक स्टेबल लाइफ दे सकते थे, आपका दोनों तरफ से नुकसान हो गया। आपने अपनों को भी खो दिया, आपने अपनी जो जनरेशन फॉरवर्ड होने वाली जो सिस्टम था वो भी ख़त्म हो गया, और आपके बंगले आपके मरने के बाद वीरान पड़े हैं।
तो आपको मेरी बातें गलत ना लगें, ना ही नेगेटिव लगें, लेकिन आप पॉजिटिव एक मरतबा ठंडे दिमाग के साथ सोचिए कि हम बीइंग अ नेशन ये नेगेटिविटी अडॉप्ट करके हम किस किस जानिब जा रहे हैं। आफ्टर 2-3 डेकेड्स व्हाट्स द सिचुएशन, ठीक है जी, आफ्टर 5 डेकेड्स व्हाट्स द सिचुएशन, हमारा क्या होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा जो है ना, हमें ब्रॉड माइंडेड होने का ये मतलब है कि शऊर पैदा किया जाए और बेहतर ज़िंदगी की तरफ आया जाए। ठीक है जी, तो ये देखिए बड़ी कर्बनाक सिचुएशन होती है कि जिस इंसान की एज 50 से अबव हो गई है, जिन कपल्स की, ठीक है, और एक ही औलाद थी उनकी, वो बेचारा किसी एक्सीडेंट में या किसी हादसे में नुकसान हो जाता है, कितना बड़ा लॉस है उनके लिए। ठीक है, फिर मैंने आपको पहले भी समझाया कि कोई बच्चा बहुत ज़हीन होता है, कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता है, नहीं आगे चल सकता है, कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता है, कोई शॉप कर लेगा, कोई अपना बिजनेस कर लेगा, लेकिन देखें अगर एक ही ऑप्शन है आपके पास तो आपका सब कुछ खत्म हो गया। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है जी, कि हमारा सब कुछ लुट गया। लेकिन अगर आपके पास 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, वो दुख और गम कम हो जाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वो यानी कि आपका सहारा हो जाते हैं। ठीक है, वो कमी कभी ख़त्म नहीं होती उस इंसान की जो दुनिया से चला जाए, चाहे वो कैसा ही क्यों ना हो, गरीब था, अमीर था, या पढ़ा लिखा था, या ज़हीन था, या टैलेंटेड था, या जो कुछ भी था, वो कमी ख़त्म नहीं होती उस इंसान की। लेकिन बात यह है कि हमें अपनी सोचें बदलना होंगी। हमें हमारे लिए आज कामयाबी का मेयार ये है कि जो बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है ना, जो बड़ा अफसर बना हुआ है, बहुत कामयाब है, बस वो आंखों का तारा है। ये दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो हमारी सोसाइटी में है थोड़ा बहुत, कि वो आंखों का तारा है, लेकिन जो बच्चा किसी रीज़न की वजह से, या किसी डिसेबिलिटी की वजह से, या किसी और प्रॉब्लम की वजह से पढ़ नहीं सका है, या अच्छी जॉब नहीं कर सका है, या पीछे रह गया है, उस बच्चे की ना ज़िंदगी है ना कोई फ्यूचर है। वो बेचारा ऐसे ही रुलता रहता है, खा लड़का हो या लड़की। तो मैं अक्सर कहता हूँ सादगी अपनी जगह है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को आप खुद उन पे उनकी ज़ोर देना चाहिए, तरबियत पे कोशिश की जानी चाहिए कि बच्चे जो है ना पढ़ लिख जाएं, और उनको बेस्ट एडिकेट्स आते हों लाइफ गुजारने के, और अटैच रहें हर तरह के नॉलेज से, हर तरह का नॉलेज सिखाएं बच्चों को, हर तरह की एजुकेशन दिलाएं। जो डिग्री की एजुकेशन हासिल ना कर सके उसको आप एटलीस्ट उसको सोसाइटी में जो आजकल तो सोशल मीडिया है, ठीक है जी, आप बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े टीचर्स प्रोफेसर्स और जीनियस लोग हैं, उनके लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आप उनके लेक्चर्स बच्चों को सुनाएं। एटलीस्ट उनकी लाइफ वेस्ट ना हो अनपढ़ी के चक्कर में, कि यार ये डिग्री हासिल नहीं कर सका, या यूनिवर्सिटी की आला एजुकेशन हासिल नहीं कर सका। और इस मयार को भी चेंज करना होगा कि जो हमने टैलेंट का मयार तय कर लिया है कि बस बहुत बड़ी डिग्री होगी, तो पीएचडी तो हर कोई नहीं कर सकता ना। 23 करोड़ लोग हैं, ठीक है, कोई पैसे की कमी की वजह से, कोई किसी और प्रॉब्लम की वजह से अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं रख सकता हर इंसान। ठीक है, फिर कई लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है, फिर वो भी नहीं आगे अपने जो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ की ज़िंदगी के मामला हैं जब बिजी हो जाते हैं, तो उनकी एजुकेशन नहीं आगे चल सकती है। तो मेरा आपको बात करने का, समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम लोग उस वक्त सोचते हैं जब हर चीज़ ख़राब हो जाती है, हर चीज़ नुकसान हो जाती है। हम लोग वक्त से पहले नहीं सोचते कि आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद, 100 साल बाद क्या सिचुएशन होगी। जिस दिन हम ये सोचना शुरू हो जाएंगे बीइंग अ नेशन, हम ना सिर्फ खुद ठीक हो जाएंगे, बल्कि हम दूसरों को भी ठीक करने की और बेहतर ज़िंदगी गुजारने की और एडिकेट्स सिखाने की पोजीशन में आ जाएंगे, और हम खुद भी एक अच्छी बेस्ट लाइफ जीने के काबिल हो जाएंगे। मेरी बातों पर गौर कीजिएगा, सब कुछ इस्लाह के लिए है, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, किसी को तंज करने के लिए नहीं, किसी को अफसरदा करने के लिए नहीं, ठीक है, सब कुछ इस्लाह के लिए है, और दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। तो ये दुनिया का सिस्टम ऐसा है, अपनी लाइफ को बेस्ट की जानिब लाएं, और ये इनके धोखे में ना आएँ, का वो मीडिया वॉर है, या सोशल मीडिया वॉर है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वॉर है, या जो कुछ भी है, का कोई लोग आपको मिसगाइड करते हैं, या कोई लोग आपको गलत रास्ते दिखाते हैं, नहीं,
किसी का नहीं सुने, मियाँ बीवी आपस में डिसाइड करें हाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हर चीज़ की आज के दौर में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी हैं चीज़ें, ठीक है, लेकिन हम लोग अगर करंट नॉलेज से अवेयर नहीं होंगे और अपनी लाइफ्स को चेंज नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। और इससे पहले कि हम 50 साल बाद जाके हमें कोई नुकसान हो और हम सोचें कि हमें दूसरी शादी की ज़रूरत है, हमें वक्त से पहले ही बेहतरी करनी चाहिए, वक्त से पहले ही, वो वक्त आने से पहले ही बेहतरी करनी चाहिए। और दूसरी शादी, तीसरी शादी, अभी बात मैं नहीं करना चाह रहा था, फिनिश करना चाह रहा था, अभी आ गई तो आप भी सुन लें कि ये दूसरी और तीसरी शादी के जो मामलात हैं, या चौथी शादी के, जो बंदा करोड़ों रुपए सर्फ कर रहा है, ठीक है, इधर फेंक रहा है उधर फेंक रहा है, उसकी ज़िंदगी का सिस्टम जो चल रहा है, ठीक है, तो वो अगर 2 शादियां कर लेता है, 3 लड़कियों को सहारा दे देता है, 4 लड़कियों को सहारा दे देता है और उनको अलग अलग घरों में रख लेता है, तो उसके आपको उस पर ऑब्जेक्शन ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी सोच ये होनी चाहिए कि जैसी सोच आज से 1400 साल पहले प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, कि देखिए ना कितने लोगों को उन्होंने सहारा दिया, ठीक है, तो हम भी वो सोच अपनाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, और बड़े दिल के साथ, खुले दिल के साथ। हमारा क्या होता है कि वो भाई ये एक और बात भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि औरत जो है ना आज की, उसको वो अ, इतनी ज़्यादा उसकी ब्रेन वॉशिंग कर दी गई है मीडिया के ज़रिए और दीगर मामलात के ज़रिए, कि बस वो कहती है कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती, मैं अपने हस्बैंड का शेयर बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस तरह के जुमले होते हैं, ठीक है। और मैं अपने, और कुछ मर्द होते हैं, ठीक है जी, और मर्द का तो ये जो है वो राइट है, ठीक है, कि मर्द एक वक्त में 4 शादियां कर सकता है, लेकिन औरत एक वक्त में सिर्फ एक शादी कर सकती है, वो वक्त उसने सारी ज़िंदगी अपने एक ही हस्बैंड के साथ गुजारना है, ठीक है। तो ये क्यों है, कभी आपने सोचा? नहीं, आपने नहीं सोचा। आपको ये सोचना चाहिए कि ये हलाल सिस्टम है जो बर्थ का, उसको कंटिन्यू रखने के लिए है, ये पाकीज़गी है ये। और इसकी मिसाल आपको मैं ये बता के समझाना चाहूँगा कि इमाम आज़म हनीफ़ा की दरबार में एक क्वेश्चन आया कि इमाम साहब, औरत 4 शादियाँ क्यों नहीं कर सकती एक वक्त में, एक वक्त पे वो 2 हस्बैंड क्यों नहीं रख सकती? मर्द तो 4 शादियाँ जायज़ हैं उसके लिए, 4 रख सकता है, औरत क्यों नहीं रख सकती? तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने एक पानी का गिलास और एक दूध का गिलास मंगाया और पानी को दूध में डाल दिया, और फिर दूध को पानी में डाल दिया, और फिर फरमाया कि इसमें से अलग करके दिखाओ पानी किधर है और दूध किधर है। सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, वो सब कुछ समझ गई कि व्हाट इज़ हलाल एंड व्हाट इज़ हराम एंड व्हाई वुमेन इज़ प्रोहिबिटेड, कि एक वक्त में वो प्रोहिबिटेड क्यों है, उसके लिए दूसरी शादी या 2 शौहर रखना उसके लिए प्रोहिबिटेड क्यों है, वो समझ गई। मर्द 4 शादियाँ कर सकता है लेकिन औरत एक वक्त में क्यों नहीं कर सकती है, इसका आंसर ये है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो ये सोच की बात है, प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव हों, सब कुछ बेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कहेंगी कि मैं अपनी अ, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती, जबकि आपके पास दुनिया की सारी सहूलियात मौजूद हैं, मैं अपनी सोशल लाइफ पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। यार कभी गाँव में जाके देखो किसी 20,000 रुपये की तनख्वाह लेने वाले मुलाजिम को, कि वो कैसे, कितनी मुश्किलात में ज़िंदगी बसर करता है, उसकी बीवी भी कितनी मुश्किलात में सर्वाइव करती है, उसके रिलेटेड लोग भी कितने मुश्किलात में सर्वाइव करते हैं। तब आपको आपकी सोच बेहतरी की तरफ आएगी, ठीक है जी। और ये सबके सोचने की बातें हैं, किसी एक इंसान की नहीं, क्योंकि मुआशरा जो बनता है ना, सिविलाइज्ड जो होता है या बेहतर जो होता है या बेस्ट जो होता है, वो सबके सोचने से होता है, बेस्ट सोचने से होता है, किसी एक के बेस्ट सोचने से कुछ भी नहीं होता। और फिर साथ चाहिए होता है कि जो इंसान बेस्ट सोचे उसका साथ भी दिया जाए। मैं आपको कोई भी बात हिकमत के बगैर नहीं कर रहा हूँ,
और मैं आपके भले की बातें कर रहा हूँ। ये आपको एक्नॉलेज अभी हो या ना हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अम, कुछ ठीक ही कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ। तो बामी इत्तेहाद के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें, और शहरों में आप ज़रूर रहें, आप ताल्लुकात रखें, आप दोस्तियाँ रखें, आप जो कुछ मर्ज़ी करें, लेकिन गाँव की ज़िंदगी के साथ, अपनों के साथ, अपने रिलेटेड लोगों के साथ अटैच रहें। देखें ना यार, मेरे परदादा, कितना बड़ा उनका सेटअप था। आज मुझे कुछ पता नहीं है कि उनके दोस्त कौन थे, उनके रिलेटिव्स कौन थे, उनके जो दोस्तों का हल्का अहबाब कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। इसी तरह मेरे जो परनाना थे, ठीक है जी, उनका भी मुझे नहीं पता कि उनका क्या सेटअप था, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। अगर उस पर जाऊँ तो पूरा मुल्क हो सकता है मेरे रिश्तेदार निकल आए सबके साथ। और एक बात यह भी है कि अगर बहैसियत मजमूई पूरे सोसाइटी का, पूरे मुल्क का मजमूई एक जायज़ा लिया जाए ना, तो आप देखेंगे कि पुराने लोग जा रहे होते हैं और कुछ नए लोग दुनिया में आ रहे होते हैं। इनकी बच्चों की बात हो रही होती है। कुछ लोग, कुछ बूढ़े, कुछ जवान, कुछ दीगर, हर कोई अपने मुकर्रर वक्त पे जो रब ने तय कर दिया है वो जा रहे होते हैं। और अगर हम लोग इन दुनिया के साजिशों का शिकार हो जाएंगे और बर्थ कम करना शुरू कर देंगे, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि पुराने जा रहे हैं, नए आएंगे नहीं, तो फिर दुनिया का या मुल्क का या दुनिया का सिस्टम कैसे चलेगा। तो हमें थोड़ी सी अपनी दुनियावी लाइफ्स पे सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। और औरत साथ देगी तो सब कुछ ठीक होगा। औरत साथ देगी तो सब कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ भी। घरेलू लाइफ, बच्चों को संभालना और दीगर लवाजमात, ये सब औरत ने मैनेज करने होते हैं। मर्द जो है वो फाइनेंशियल लिहाज से आपको सपोर्ट कर सकता है, आपको जो है वो मतलब कि जॉब करेगा, काम करेगा, ठीक है, आपकी लाइफ चलेगी। अगर आप दोनों जॉब कर रहे हैं तो आपको, जैसा कि मैंने अर्ज़ की, कि फिर एक आया रख लें जो उनकी प्रॉपर देखभाल करे, ठीक है। आज आपको पता है बेरोज़गारी बहुत है, तो आप आया रख लें। आप किसी को यानी कि आपकी अच्छी जॉब्स हैं तो उनको पेड कर दें, ठीक है। आपके अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए आपके बना लेते हैं, तो उसमें से 20,000 रुपये, 30,000 रुपये की पे, 25,000 रुपये पे जो हमारा चल रहा है मुल्क का, जो गवर्नमेंट की तय करदा इनकम है, उसके मुताबिक अगर रख लें, 30,000 रुपये भी रख लें, तो आपको महंगा नहीं पड़ेगा। आप दोनों की जॉब भी कंटिन्यू रहेगी और 10 घंटे की वो जॉब भी कर जाएंगी आपके घर, आपके बच्चों की सारी टेक केयर, घर के सारे काम भी कर जाएंगी। आपके लिए लाइफ ईजी हो जाएगी। लेकिन ये जो आप मुख्तलिफ़ तरह की वजूहात और रीज़न्स को सामने रख के जो आपने जो नेचुरल सिस्टम को डैमेज करने पे तुल गए हैं, ये हमारे मुल्क या नेशन या फ्यूचर नेशंस को वर्स की तरफ ले जाएगा। मैंने ये जो है अरब्स में भी बहुत देखा है, मिडल ईस्ट में ये बहुत कुछ हो रहा है, और हमारे मुल्क में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बच्चा है कि अच्छा, बच्चा है कि अच्छा, पता नहीं क्या ये क्या हो रहा है, क्या हो गया है इनको। ये क्यों अपनी अपनी सोच, अपने माइंड को क्यों यूज़ नहीं करते हैं कि यार ये हमारी हलाकत की बातें हैं। हम क्यों किसी को, मतलब कि ये मलायन साजिशें हैं ना कि बंदे को समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। पॉलिसियाँ बनाने वाले, उनको सोचना चाहिए। मुल्क के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि अगर हम इसी तरह वर्ष की तरफ चलते गए तो मज़ीद वर्ष से और मज़ीद वर्ष हो जाएंगे डे बाई डे। तो ये हर चीज़ को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। अ, और पूरी जो है ना वो आप वर्ल्ड वाइड रिसर्च किया करें कि किन को क्या बेनिफिट हुआ और किन को क्या नुकसानात हुए, फिर आप नतीजे पे पहुंचना आपके लिए आसान हो जाएगा।